नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। आप सबको पता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबसे पहले चुनाव की बात आती है। तो यहाँ चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित पार्षद बने वो हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 21 से तारिफ खुर्शीद जी हमारे साथ हैं और इसी साथ हमारे साथ वार्ड नंबर 18 से बिल्किस जी हमारे साथ हैं। उनसे और फजरुद्दीन साहब की बेटी है, उनसे बातें करेंगे। शपथ ली हैं आज, उन्होंने वादा किया है कि हम जनता का विकास कराएंगे। तो इसी के साथ इसी मुद्दे पे बातें होंगी। सर, आज आपने शपथ ली, आज आपने जिम्मेवारी ली अपने वार्ड की, तो सबसे पहले आज के इस दिन के लिए क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने इलाके वार्ड नंबर 21 की जनता का, जिन्होंने मुझे दोबारा निर्वाचित करके जिला परिषद में भेजा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ बात करें विकास की, तो क्या क्या विकास कार्य आपके वार्ड में होने हैं? आप अब से पहले भी वहाँ पार्षद रहे हैं, क्या क्या कार्य आपने कराए थे और अब की बार जब आज आपने शपथ ली है तो किस तरह देखते हैं, किस तरह से क्या क्या समस्याएं आपके सामने अभी भी आई थी? मेरा वार्ड नंबर 21 राजस्थान के आखिरी छोर पर पड़ता है, हरियाणा का आखिरी इलाका लगता है। बहुत पिछड़ा इलाका है। चाहे एजुकेशन की बात आई, चाहे बिजली या पानी की बात आई, मैंने पिछले बार पार्षद होते हुए मैंने जी तोड़ मेहनत करके बेशुमार काम कराए, लेकिन फिर भी संभव नहीं हो पाया जो मैं पूरे इलाके को चमका सकता था या मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बिजली हो, पानी हो या रोड हो, कब्रिस्तान के चबूतरे हों, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल हो, ये सारे काम मैंने कराए और इलाके के लिए मैंने 24 घंटे उनकी सेवा में समर्पित रहा। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात रही। पार्षद साहब, यहाँ देखने को मिलता है आज शपथ ली गई, लेकिन उसके पीछे 2 कदम पार्षद यहाँ से उठते हैं और फिर वो यूँ कहें कि एक जो जिला प्रमुख बनाया जाता है उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो मैं आपसे एक अपनी पर्सनल राय जानना चाहूँगा कि जो जनता के बीच पार्षद नहीं पहुँचते उसकी क्या वजहें होती हैं? क्योंकि शपथ में तो वो कहते हैं कि हम जनता का बिना किसी पक्ष, बिना किसी भय के हम जनता के बीच रहेंगे, लेकिन उसी के बाद जो देखने को मिलता है वो 5 साल में जनता के बीच ही नहीं पहुँचते। उनके मुख्य कारण तो खैर वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो पिछली बार पार्षद बना, मेरे पिछले प्रमुख अनीसा बेगम है। मेरे ऊपर कोई 5 पैसे का दाग लगा दे, तारीफ खुर्शीद को किसी की खरीदने की औकात या हिम्मत रही हो, मैं पिछली बार मैंने अपनी वोट फ्री में दी। एक 5 पैसे का दागी कोई बता दे तारीफ खुर्शीद को खरीदा, तो मैं आज शपथ ली है, मैंने आज इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो निष्पक्ष और जनता के लिए जीता हूँ। मेरे वालिद मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद पुन्हाना एक मेवात के बहुत ही मशहूर और कद्दावर नेता के रूप में उभरे, लेकिन बदकिस्मत रही, रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। मैं 12 वर्ष का था। मैंने अपने पिताजी को सपनों को पूरा करने के लिए मैं 15 वर्ष की आयु में मैं रोड पर निकल लिया और मैंने अपने पिताजी के सपने को साकार करने का जब प्रण लिया था, प्रयास किया था, अल्लाह ताला ने और सभी मेरे इलाके के भाइयों ने मेरा साथ देकर मेरे वालिद जनाब चौधरी खुर्शीद का सपना पूरा कर दिया। इससे अच्छी मुझे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। रहा जनता के विकास की बात, आज भी और पहले भी पूरी जब तक तारीफ खुर्शीद जिएगा, अंतिम सांस तक जनता के लिए समर्पित रहेगा और विकास के लिए जितना ज़्यादा मेरे से होगा उतना मैं ज़्यादा काम उन लोगों के लिए करूँगा। जी, तारिफ खुर्शीद जी हमारे साथ रहे, उनसे बातें की। उसी के साथ हमारे साथ बिल्किस हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, मेवात में अगर बेटियों की बात करें तो जो सरकारें हैं लगातार अपना मतलब आगे आती रही हैं कि बेटियों को आगे लाया जाए, राजनीति में वो आगे आएँ, शिक्षा में आगे आएँ। तो एक बेटी है बिल्किस, उनका नाम है, उनसे बातें करते हैं। फजरुद्दीन साहब की बेटी हैं। देखिए, आप एक लड़की हैं और अपने वार्ड की किस तरह क्या क्या समस्याएँ आपके सामने आई थी, और एक बेटी होने के नाते महिलाओं की जो समस्याएँ थी वो क्या क्या आपके सामने आई? जी, हम तो अब हमारा अब्बा जान से जी पूरी उम्मीद करी, पूरी मेहनत करी जी। हम अब जैसे आपका विकास रहेगा हम पूरा विकास करवाएंगे जी। महिला की तो यही है कि पानी बिजली का समस्या पूरा करवाएंगे जी। हमारे साथ बिल्किस वार्ड नंबर 18 से नवनियुक्त पार्षद बनी, उनसे बातें की। सर, आपने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा और आपने जीत हासिल की। जीतने के बाद आज कैसा लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बधाई देता हूँ। और जो आप आज का ये दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का है, क्योंकि जिस तरह हमने अपनी जी तोड़ मेहनत वार्ड नंबर 18 पे की और उसका स्नेह और प्यार हमें जनता ने दिखाया और आज हमें सतत समारोह में आए, मेरी बेटी बिल्किस ने यहाँ से चुनाव लड़ा। जिस तरह हमने जनता का वादा किया और हमें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह ताला से जिस तरह हम जनता का बीच में रहे, मेहनत करी, हमको प्यार और स्नेह दिया, हम उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमने पहला चुनाव लड़ा है, अल्लाह ताला ने हमें पहले चुनाव में ही कामयाबी दी है। और क्योंकि मैं एक ऐसा युवा साथी हूँ,
बच्चों के बीच में बच्चा और बूढ़ा बड़ों के बीच में बूढ़ा बड़ा, नौजवान साथियों को नौजवान साथी, हर सुख दुख का रहने वाला व्यक्ति हूँ। किसी प्रकार का कोई अनजान छुपा नहीं हूँ। जनता का बीच में रहता आया हूँ और जनता के बीच में रहेंगे और जनता का भर प्रयास काम कराने का पूरा हिम्मत रखेंगे। जो भी समस्या बिजली, पानी, शिक्षा, खास करके मैं शिक्षा के अभाव पे, पानी के अभाव पे, रास्तों के अभाव पे, इन पे पूरा प्रशासन से भी मदद करेंगे, सरकार से भी मदद लेंगे और अपनी वार्ड को चमकाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह हमें जनता ने पूरा नवाजा है उसी तरह हम उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बात करें अगर जिला प्रमुख की, तो आप किसको अभी तक आगे देखें? देखो, जिला प्रमुख हम पार्टी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हमें बीजेपी ने टिकट दिया, हमने चुनाव लड़ा, हमने टिकट लड़ा, पार्टी दिशा निर्देश करेगी, उस पर हम चल रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बिल्किस, उनके फादर साहब फखरुद्दीन जी, उसी के साथ यहाँ से तारिफ खुर्शीद जो कि वार्ड नंबर 21 से नवनिर्वाचित पार्षद बने। उनका कहना है कि जनता का विकास किया जाएगा बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्ष के, और जनता का विकास का हम लोग कार्य करेंगे। आज हम जिला सचिवालय नूह में मौजूद रहे। आज शपथ दिलाई गई। आज 3 दिसंबर का दिन था जिस दिन जिला पार्षद और ब्लॉक समिति 5 सरपंचों को शपथ दिलाना था। बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन जर्नलिस्ट इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद। दीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।